चलिए, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में आपका। और थैंक यू सो मच, आपने ये ज्वाइन किया है। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हम आज ये देखने वाले हैं कि हम आगे 21 डेज में हम क्या सीखने वाले हैं। अभी तक हमने देखा कि फर्स्ट हमने ये देखा कि हमारे जो विचार हैं वो हमारे विचार कहाँ से आए रहते हैं, और वो विचार हम लेकर चलते रहते हैं और हमने क्या सोचा रखता है कि वो विचार है और वो बदल नहीं सकते। लेकिन वो विचार है, जैसे आएंगे वैसे जाएंगे, हम उन्हें बदल सकते हैं। ये जब आप माइंड में डालोगे तो हम उन्हें बदल सकते हैं। ये फर्स्ट डे था। सेकंड डे था अपना कि अपने अंदर की खुद की बातचीत हम कैसी कर रहे हैं, और हमारे जीवन के जो पहलू हैं चार: हेल्थ, रिलेशनशिप, पैसा और हमारा काम। ये चारों के बारे में भी हमारे अंदर हम क्या नेगेटिविटी बात करते हैं वो हमें ध्यान में लेना है पहले, या समझना है। तो जब हम समझेंगे तब हम फिर उन्हें बदलने की कोशिश कर सकते हैं, और जब कोशिश करेंगे तो कामयाबी तो मिलेगी। तो आज का तीसरा दिन है। आज के तीसरे दिन में ये चारों के पहलू के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे लाइफ में जिसकी वजह से हम निगेटिविटी में फंस जाते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें, फिर गुस्सा है, डर है, किसी के लिए कुछ बोलना है, जो कुछ भी है, वो 10 पॉइंट जो है वो आज हम देखेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे हम जो कहते हैं कि अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन सोचे कैसे, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। हमें तुरंत इतना अवेयर होना या इतना ध्यान देना है अपने सोच की तरफ या अपनी बातों की तरफ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या विचार कर रही हूँ। इतना अवेयर हम होना है। और हमें आज तक ठीक है पता था कि अफर्मेशन है या पॉजिटिव वाक्य बोलने चाहिए और वो करना चाहिए तो असर होता है, ये काम करते हैं। लेकिन इन्हें काम करने के लिए पहले आपको आपके अंदर बदलना पड़ेगा। यानी वो जो वाक्य, वो जो अफर्मेशन आप बोल रहे हैं उन्हें आपको महसूस करना आना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैं सुंदर हूं, तो आप अगर बोलोगे कि मैं सुंदर हूं, तो ये जो वाक्य अफर्मेशन उनको कहा जाता है कि ये जो अफर्मेशन वाक्य रहते हैं वो हम जो हमारे तीन काल जो है, अतीत का, भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों में भी वो सेम रहते हैं, वो कभी भी बदलते नहीं, उन्हें अफर्मेशन कहा जाता है। यानी हमें खुद को अफर्म करना है कि तुम पहले भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे हो और बाद में भी ऐसे रहोगे। लेकिन उन्हें हमें तीन भाषा में नहीं बोलना है कि मैं पहले सुंदर थी, अभी हूँ, बाद में रहूंगी। नहीं, अभी हूँ तो पहले भी हूँ, अभी भी हूँ और बाद में भी हूँ। तो जिस सेंटेंस का खत्म होता है हूँ से, उसको अफर्मेशन कहा जाता है। मैं सुंदर हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये जिस तरह के सेंटेंस है इनको अफर्मेशन कहा जाता है। कि ये तीनों काल में सेम रहते हैं, ये कभी भी बदलते नहीं है। तो आपको वो जो भी चाहिए उसको आपको आपके जीवन में लाना है, तो आपको उन सेंटेंस को महसूस करते हुए बोलना पड़ेगा। और महसूस कब होता है? जब हम उन्हें 3 बार बोलते हैं। तो जो भी अफर्मेशन हमें बोलने हैं उन्हें हमें कम से कम 3 बार बोलना है, ज्यादा से ज्यादा 5-7 बार बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे आपकी बाकी के जो पहलू हैं जीवन के,
कि उन्हें हम कैसे इस मिरर वर्क में सीखने वाले हैं। वो मैं आपको सिंपल वे में अभी बता देती हूँ, और डिटेल में हम हर चीज के लिए अलग अलग जो भी अभ्यास है उसके, कि उस डर के लिए क्या अफर्मेशन देना है, गुस्से के लिए क्या अफर्मेशन देना है, अतीत में का जो भी दर्द है, जो भी हम लेके आज तक चले आ रहे हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें कैसे चेंज करना है, ये सब हम 21 डेज के मिरर वर्क में सीखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं, एक मैं शेयर करती हूँ तो आप समझ जाएंगे। तो अफर्मेशन पहले क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम मिरर में देखकर अफर्मेशन बोलने वाले हैं। तो अफर्मेशन किसे कहा जाता है ये पहले समझना आपको इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको आपको दिख रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या समझिए सिर्फ। चलिए, तीसरा दिन है आज का, अपने आप से रिश्ता गहरा करना। यानी हमने देखा अभी तक कि दूसरों के रिश्ते के बारे में हमें ठीक करना, या खुद से बातचीत हमें अच्छी करनी है उनके रिश्तों के बारे में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रिश्ता है वो हमारा खुद के साथ का खुद का रिश्ता। हम खुद के साथ खुद कितने प्यार से रहते हैं क्या, या कुछ भी किया, कुछ बोला तो फिर खुद को बोलते नहीं तुमने ऐसे नहीं बोलना था, तुमने ऐसे नहीं करना था, ये बोलते हो क्या आप? तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि खुद का रिश्ता कैसे है। अगर जब तक आप खुद के रिश्ता नहीं समझ पाओगे, तो ये जो सांसें चल रही है, ये जब तक चलती है तब तक कौन साथ होता है? खुद साथ होते। हमें कहा जाता है, हमें फिलोसॉफी पता है, सब है कि मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता, लेकिन जिंदा रहने वालों के साथ हम कितना जिंदा दिली से रहते हैं, ये आज आपने खुद को पूछना। जिंदा हैं तो किस तरह जीते हैं हम, कितनी खुशी से हम जीते हैं, कितना जिंदा दिली से हम जीते हैं, ये हमें खुद को पूछना। ये कब हो सकता है? जब हमारा खुद का रिश्ता खुद के साथ अच्छा हो जाए। यानी आप जो कर रहे हैं, अगर कुछ चीज के लिए आपको अंदर से आ रहा है कि ठीक है मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हूं, तो खुद को उस वक्त फिर आपने समझा दिया कि ठीक है मैं इसके लिए नहीं कर सकता, इसके ठीक है। अगर वो चीज आपके जीवन में आपको होना ही नहीं चाहिए ऐसे लगता है, तो फिर आप छोड़ सकते हो उसको। लेकिन आपको जीवन में अच्छा होना है, कुछ अच्छी चीजें आपको होनी है, और उसके लिए आप उनको रुका रहे हैं, या उनको एक कोई तो लिमिटिंग बिलीफ के वजह से आप वो कर नहीं पा रहे, यानी आपके साथ का आपका रिश्ता वहां पे ठीक नहीं है। यानी आपके अंदर से जो चल रहा है वो अलग है, और बाहर से जो चल रहा है वो अलग है। आपके अंदर से आ रहा है नहीं मैं ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन आपको क्या लगता है नहीं लोग क्या बोलेंगे, वो हंसेगा मेरे पे, फिर मैं ये सब कहाँ से लाऊंगा, उसको जो चीज लगती है वो कहाँ से लाऊंगा। ये चीज पूरी हम खुद में अटक जाते हैं, या हम उसको कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ। हम खुद को ये विश्वास दिलाने लगते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, इस झंझट में तुम्हें पड़ना ही नहीं है, कौन रिस्क लेगा, जाने दो, छोड़ दो। अगर आपके जीवन में अच्छी चीज के लिए अगर ये आपके अंदर से आ रहा है, तो ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है। तो वो लिमिटिंग बिलीफ आपके क्या क्या है, ये आपको समझना है। आपको कहीं क्लास जाना है, इंजीनियरिंग एडमिशन लेनी है, कुछ ये करना है, तो आप सोच रहे हो तो मेरी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, यानी आपका लिमिटिंग बिलीफ है आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करना पड़ेगा।
आपको लगता है कि कुछ मुझे करना है, कुछ सीखना है, सिंगिंग सीखना है या कुछ सीखना है या ड्राइंग सीखना है, कुछ अलग सीखना है, तो आपको लगता है कि नहीं, मैंने तो पहले कभी किया ही नहीं, तो पता नहीं मुझे आएगा भी नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर से आ रहा है, दिल से लग रहा है आपको वो करने के लिए, तो आप उसको बोलिए, पहले इच्छा व्यक्त कीजिए। वैसे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपके जीवन में अपने आप आने लगे। तो यहाँ पे पहले खुद के साथ का खुद का रिश्ता हमें ठीक बनाना है। दूसरा, ये हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा, डर, अतीत में हुआ कुछ चीजों का दर्द, इसके वजह से हम खुद को चाहिए उतना प्यार नहीं कर। अब ये हम बाहर कैसे निकालें? इसको हम बाहर निकाल सकते हैं हमारी थिंकिंग से। यानी हम जो विचार कर रहे हैं डर के वजह से, उस डर को हमें कहना है कि ठीक है, तुम आ रहे हो ना, तो कोई बात नहीं, तुम मुझे सुरक्षा देने के आ रहे हो या तुम मुझे समझाने के लिए आ रहे हो कि अच्छा ठीक, ये हो सकता है शायद, तो वो तुम मुझे समझाने के लिए आ रहे हो, शुक्रिया, लेकिन अब तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है। मुझे उस डर के आगे जाना है, क्योंकि मुझे पता है आगे बहुत अच्छा है। ये खुद के डर को आपको बोलने आना चाहिए। और ये जब आप मिरर में देख के बोलोगे तो ये काम करता है। ये आपका डर जो भी है, फिर वो डर जो है, आप वो लिमिटिंग बिलीफ में जो आते हैं आपके डर, उसको भी आप इस तरह कर सकते हैं। तो वो जो भी अभ्यास है वो हम 21 डेज में सीखेंगे। इसे अपने अंदर से बाहर निकालना तो हमें पड़ेगा, और वो हम मिरर में अफर्मेशन बोल के हम उसको निकाल सकते हैं। किसी को हमें क्षमा करनी है ऐसे हमें लगता है, लेकिन हम क्या लेके बैठे, नहीं, तुम्हें क्या पता, तुम तो बोलोगे कि उसे क्षमा करना चाहिए, लेकिन तुम्हें क्या पता उसने मेरे साथ क्या किया है। यानी अगर आप बोलोगे कि मुझे पता है कि उसने मेरे साथ क्या किया है और मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता, तो आप उसको क्षमा नहीं कर सकते। लेकिन आपको मैंने बताया, अगर आप इसको थिंकिंग को चेंज करेंगे और बोलेंगे, खुद को ये समझाएंगे कि अच्छा ठीक है, उसने बोला, क्योंकि वो अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग थी, वो जिस इसमें बड़ा है वो सब अलग था, उसकी बुद्धिमत्ता अलग थी, उसकी समझ अलग थी, इसलिए उसने वो किया, यानी वो अलग है। तो वो अलग है, तो मैं उसको क्षमा करता हूँ। लेकिन क्षमा ये चीज खुद को करने की है, ना कि दूसरों। और मैंने तुम्हें क्षमा किया, ये कभी भी दूसरों को बताने के लिए जाना ही नहीं है। वो तो भूल भी गया होगा, उसको तो याद भी नहीं होगा। लेके कौन बैठा है? आप लेके बैठो। यानी क्षमा ये चीज किसके लिए करने की चीज है? खुद के लिए करने की चीज। खुद को अंदर से आपको समझाना पड़ेगा कि मैंने खुद को इस चीज के लिए क्षमा किया है, उसको भी क्षमा किया। तो क्षमा ये चीज खुद को करने वाली चीज है, ना कि दूसरों के लिए। हमने अभी तक उसको क्या बिठा के रखा है अंदर यहाँ पे, कि क्षमा ये दूसरों को की जाती है, क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया। क्योंकि हम तो कभी गलत होते ही नहीं है। हमें लगता है कि मैंने जो किया वो सही किया, वही गलत थी, उसने मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उसने बोला फिर इसलिए मैंने बोला। यही चलता है ना आपका। तो इसके लिए आपको खुद को ये बताना पड़ेगा कि वो अलग है, ना कि गलत। और जब आप खुद को यहाँ पे बोलोगे कि वो अलग है, तो फिर अपने आप आपको दिखने लगेगा कि अच्छा ठीक है, वो इसके लिए अलग है, वो इसके लिए अलग है, तो छोड़ दो। कोई उसको लेके बैठने की जरूरत नहीं, क्षमा कर दो। तो ये जो भी है, ये हम 21 डेज के
मिरर वर्क अभ्यास में सीखेंगे। तो उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं ये हम आगे देखेंगे। हम उसमें ये देखने वाले कि अपने अतीत से हम मुक्त हो सकते हैं। अतीत से यानी जो भी हमारे भूत में कोई भी घटनाएं घटी हो, तो वो हम अभी तक लेके बैठते हैं कि उस वक्त वो होना नहीं चाहिए था, उस वक्त उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, ऐसे किया। तो ये भी हम हमारे अंदर से निकाल सकते हैं। दूसरा है अपने आत्म सम्मान का निर्माण करना, यानी आप खुद को सम्मान करेंगे तो ही दुनिया आपको करेगी। आप खुद को ही सम्मान नहीं दे रहे हो कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें ये वो नहीं आता है, तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती हो, तो फिर जो आप अच्छा करोगे वो भी दुनिया को नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको ही लगता है कि जो आप कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। तो फिर दुनिया कैसे आपको सम्मान देगी। तो आप जब खुद को सम्मान देंगे तो अपने आप दूसरे लोग भी आपको सम्मान देंगे। और ये कब होगा, जब आप खुद के अंदर से प्यार करने लगे। अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालेंगे। आलोचक यानी कुछ भी हम करने जाएंगे तो पहले जो अंदर बैठा रहता है अपना दूसरा मन, वो क्या बोलता है, क्या तुम्हें जरूरी है ये करना, छुप नहीं बैठ सकती तुम, क्यों तो यह तुमने वहां जाके ये बोला, क्या जरूरत थी तुम्हें बोलने की, क्यों तुमने ये किया, तुम उस वक्त तो छुप नहीं बैठ सकती थी क्या। या जो भी कुछ भी अच्छी चीज करनी है, कुछ क्लास करने, हमें कुछ करने हैं तो ठीक है, उसको हमें पैसे लगते हैं, तो पैसे लगते हैं तो ठीक है, आप उतना पैसा डालेंगे तो पता नहीं, अब मैं उतना पैसा डालूंगी तो उसका मैं यूज करूंगी भी या नहीं करूंगी, उसका मुझे यूज होगा नहीं होगा, या पैसे वेस्ट जाएंगे। ये कुछ भी चीज करने से पहले हमारा आलोचक जग ही जाता है। वो इतना जग जाता है कि जो यहाँ नहीं होता है वो भी वो आपको बताते रहता है, बताते रहता है, बताते रहता है कि उसने ऐसे किया था ना, तो उसके साथ ऐसा हुआ था, कि तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा, क्यों तुम झंझट में पड़ते हो, उसने मुझे कहा था, उसके साथ वो हुआ था तो वो सच ही होगा ना। ये सब चीजें हमारे अंदर चलती रहती है। तो इन चीजों को हम बाहर निकाल सकते हैं या इन चीजों को हम बंद कर सकते हैं। वो हम कब करेंगे, जब हम ये समझेंगे कि हमारा अंदर का आलोचक क्यों जग जाता है, या क्यों वो हमें रोकता है। हमें रोकने की जरूरत है क्या, हमें आगे बढ़ना है, फिर हम क्यों रुक जाते हैं। ये जब हम समझेंगे तो उसको बोलेंगे हम, तुम पर चुप बैठ जाना, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो वो अपने आप चुप बैठ जाएगा। लेकिन हम उसको चुप बैठने के लिए बोलते ही नहीं है। वो जो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, वो सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते। तो हमारे आलोचक को हम बाहर निकाल सकते हैं, और वो काम हम ही कर सकते हैं, बाहर से आके कोई नहीं करे, क्योंकि अंदर आपके क्या चल रहा है वो आप सिर्फ आपको ही पता है। बाकी बाहर किसी को नहीं पता है आपके अंदर क्या चल रहा है। तो उसको आप ही निकाल सकते हो। अपने क्रोध से मुक्त होना, यानी गुस्सा आना। यानी हम क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो गुस्सा तुरंत आ ही जाता है, मैं तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ये गुस्सा क्यों आता है, कोई चीज हमारे जैसी नहीं हुई, या किसी ने हमारी बात को नहीं सुना, या किसी ने हमारे हमको लगा कि ये होना चाहिए और वो नहीं दिखा हमें होते हुए, तो फिर हमें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि ठीक है, अगर वो चीज नहीं हुई उस वक्त के लिए, तो फिर हम उसको बाद में भी आराम से कर सकते हैं।
हम जल्दी जल्दी में हर चीजें होने के लिए जल्दी जल्दी में रहते हैं और हम ज्यादा क्रोध गुस्सा करते रहते, बच्चों पे, खुद पे, हर किसी पे। ये करने की जरूरत नहीं है। और जैसे हम क्रोध करेंगे या गुस्सा करेंगे तो हमारी बॉडी इससे सिकुड़ जाती है। ये सिकुड़ जाती है तो अंदर के स्नायु सिकुड़ जाएंगे, ब्लड सिकुड़ जाएगा, तो फिर कहीं भी गांठें हो सकती है। ये तो एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन आपको पहले से ही आदत है ये वाली, तो आपको ये बदलना पड़ेगी। तो हम ये क्रोध से मुक्त हो सकते हैं मिरर अभ्यास से। अपने डर पर काबू पा सकते हैं। हमारे अंदर जो भी डर है, कुछ खोने का डर, किसी व्यक्ति को खोने का डर, या कुछ चीज करने का डर, या तो स्विमिंग का डर, या तो कुछ ऊंचाई का डर, या गहरे पानी का डर, हर चीज का डर हमें कोई ना कोई रहता है। लेकिन वो जो डर है, वो डर हमें अगर रोक रहा है, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, और हमें आगे बढ़ने के लिए हमें उस डर को छोड़ना ही पड़ेगा। और वो धीरे धीरे हम मिरर से कर सकते हैं, और ये होता है। मैंने जितने ये अभ्यास हैं ये करके देखे, और मैं 1 साल से मिरर वर्क सिखा रही। मैंने पिछले मार्च में शुरू किया था मिरर वर्क सिखाना, और मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड को अब 1 मई से 2 साल होंगे जो मैं सिखा रही हूँ। तो मिरर अब उतना जितना मैं ज्यादा सिखा रही हूँ, उतना मुझे वो और गहराई से समझ आ रहा है, और अलग अलग उसमें मुझे दिखाई दे रहा है, और मैं ऐसे अच्छे से ले सकती हूँ, या और मैं इस तरह से लूंगी तो और वो अच्छा हो जाएगा। इस तरह मैं हर बार मिरर वर्क चेंज करती हूँ। मैंने बहुत अलग अलग टाइप से मिरर वर्क लिया है। दीप्ति मैम है यहाँ पे, उन्हें भी पता है। बहुत सारे टाइप से लिया है, बहुत अलग अलग तरीके से मैंने लिया है मिरर। लेकिन उसका जो मेन मिरर है 21 डेज का, वो तो लेना ही लेना है। तो बीच में मैंने हर किसी को अलग अलग किया था, यानी हमारे जो 4 पहलू है, रिलेशनशिप, उसका मैंने अलग लिया था, फिर हेल्थ का मैंने अलग लिया था, ऐसे अलग लिया था, या तो फिर साथ में मिलके लिया था। तो हर बार मैंने अलग अलग लिया। तो इस बार हम प्रॉपर बुक के हिसाब से ही जाएंगे, क्योंकि वो चीज उसमें से हम हर चीज सीख सकते हैं। किसी किसी को थोड़े पैसे में वही चाहिए होता तो मैंने वो भी लिया, या आपको रिलेशनशिप पे ही काम करना है तो ठीक है, रिलेशनशिप पे ही काम करते हैं। ऐसे ऐसे मैंने लिया था 2 महीने 3 महीने। तो हम इस डर से काबू पा सकते हैं मिरर से। स्वयं को और जिन्होंने आपको दर्द दिया है उन्हें माफ करना, यानी मैंने अभी आपको बताया क्षमा करना यानी माफ करना। ये खुद को पहले बोलना है, खुद के लिए करना कि मैंने उन्हें माफ किया। माफ किया यानी आपके अंदर उस चीज के लिए कोई भी निगेटिविटी नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे या आप खुद को समझाओगे कि मैंने उन्हें माफ किया। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं, मैंने उन्हें माफ किया है, लेकिन उन्होंने उस वक्त वैसे नहीं बोलना चाहिए था, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आपने उन्हें माफ नहीं किया। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पे कि अच्छा ठीक है, उन्होंने जो भी दर्द दिया उस वक्त, जो भी उन्होंने कहा, वो उनकी समझ के हिसाब से कहा, लेकिन अब मैंने उन्हें माफ किया है। मेरे अंदर अब उनके लिए कोई भी गलत नहीं है। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी अच्छा किया बस वही मैं याद रखूंगी। थैंक यू। ये आपको अंदर से बोलना पड़ेगा, और ये भी हम इससे सीख जाते हैं कि हम खुद को माफ करें और दूसरों को भी माफ करें। लेकिन कभी कभी हम क्या करते, कभी कभी हम खुद को
माफ नहीं कर पाते। दूसरों को तो हम समझ जाते हैं, ठीक है उसकी समझ ऐसी थी, तो उसने ऐसे बोला होगा तो ठीक है चलो माफ कर दिया, लेकिन खुद को माफ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वही बैठा रहता है कि तुमने उस वक्त ये नहीं करना चाहिए था, तुमने उस वक्त वो नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उस वक्त क्यों नहीं समझ आया कि तुम्हें क्या करना है। ये हम अपने आप को बोलते रहते हैं और वो गिल्ट में हम हमेशा चले जाते हैं। खुद को हम माफ करते ही नहीं हैं। क्योंकि क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम खुद को क्या बोलते रहते हैं, मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ। हुआ तो ठीक है ना, दुनिया में किन लोगों के साथ नहीं हुआ है? बहुत सारे लोगों के साथ, आपसे तो कहीं ज्यादा खराब हुआ होगा, फिर भी वो कितनी खुशी से जीते हैं। और आप इतनी सी चीज को लेके बैठे हो कि उसने मुझे ये काम, उसने मुझे वो कहा, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया। छोड़ दो ये सब और खुद को माफ करना सीख लो। जब तक आप खुद को माफ नहीं करोगे तो आपके अंदर की जो शक्ति है, जो अच्छी शक्ति है, वो आपके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि उस शक्ति को आप खुद दबा रहे हो। उस शक्ति को आप खुद समझ नहीं रहे हो। वो कितनी प्योर है, वो कितनी अच्छी है, वो आपके अच्छाई के लिए ही बनी है। ये आप समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि उसको आप इतना गिल्ट में अंदर चले गए हो कि वो आपको दिखाई नहीं दे रही। तो इसलिए यहाँ पे खुद को माफ करना आना ही चाहिए और दूसरों को भी। और ये जब आप करेंगे तो आपका हर रिश्ता अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका काम अच्छा होगा, तो आपके पास पैसे भी आ ही जाएंगे। तो ये चारों चीजें एक दूसरे से रिलेट करती है। अपने संबंधों को स्वस्थ करना, हमारे संबंधों से ही हमें दुख मिलता है, लेकिन ये संबंधों को हम मिरर में देख के, अब मिरर अभ्यास से हम स्वस्थ बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे किसी रिलेशनशिप के लिए अगर निगेटिविटी है तो फिर क्या होता है, फिर नींद नहीं आती है, हमें चिड़चिड़ करते रहते हैं, हर किसी पे गुस्सा आता रहता है। उसके वजह से क्या होता है, बॉडी ठीक से काम नहीं करती, यानी हम स्वस्थ नहीं रह पाते। आपने रिलेशनशिप को स्वस्थ बना दिया तो आप स्वस्थ रहेंगे। तनाव मुक्त रहना, आजकल तनाव तो ऐसी चीज हो गई, वो तो कॉमन है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर भी सबको तनाव होता रहता है। मेरी एग्जाम कैसे जाएगी, अब मैं वो पेपर अच्छा लिखूंगा नहीं लिखूंगा। हमें ये तनाव है कि पता नहीं हमारे बच्चों की शादियां कैसे होंगी, आगे कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। उस तनाव से हम मिरर के अफर्मेशन से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमें वर्तमान में जीना आना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीने की स्किल सीखेंगे तो हम तनाव से मुक्त रहेंगे। क्योंकि तनाव हम ज्यादा किस चीज का लेते हैं, आगे क्या होने वाला है उस चीज का, ऐसे होगा क्या, वैसे होगा क्या, ऐसे होगा क्या, वही ज्यादा हमें तनाव रहता है। तो वो तनाव को भी हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें वर्तमान में रहना आ गया। आज मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, आज मुझे खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। ये सुबह उठते से ही आपने खुद को बोलना है, आज मैं खुद को खुश रखने के लिए क्या कर सकती हूँ। तो आपको अपने आप पर्याय दिखने लगे। और मेरा महिला दिन वाला सेशन देख लेना, उसमें बहुत सारे चीजें मैंने बताई है कि आपको दिन भर में अच्छा महसूस कराने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जब आप
वर्तमान में जीने का स्किल सीख जाएंगे तो आप अपने आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे। अपनी समृद्धि को पाना, समृद्धि यानी हर चीज के लिए यहाँ पे पैसा तो है ही, लेकिन आपके रिश्ते अच्छे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके पास जो आपको चाहिए उतना पैसा है, तो इसको हम समृद्धि कहें। और ये समृद्धि उस वक्त आएगी जब मैंने कल बताया कि जो चीज अभी आपके पास है उन चीजों को आपको धन्यवाद कहना आना ही चाहिए। फिर जितनी भी है, कम है आपके हिसाब से, आपको लगता है कि वो कम है, फिर भी उस कम को भी आपको धन्यवाद बोलना आना चाहिए। तो ही आप जीवन में समृद्ध बनेंगे हर चीज के लिए। क्योंकि ग्रेटिट्यूड की डेफिनेशन ही यही है कि जब आप जो आपके पास है उस चीज के लिए धन्यवाद बोलते रहेंगे तो आपको जो चीज चाहिए वो चीज आपके पास रहेगी और उसमें बढ़ोतरी ही होगी, वो बढ़ ही जाएगी, वो कभी भी कम नहीं होगी या आपसे दूर नहीं जाएगी। फिर आपको लगता है कि आपके हेल्थ अच्छी चाहिए, आपके रिलेशनशिप अच्छे चाहिए, आपके पास पैसा चाहिए, आपके पास अच्छा काम चाहिए, तो अभी आपके पास जो भी काम है, अभी आपके पास जो भी पैसा है, अभी आपकी जैसी भी हेल्थ है, अभी आपके पास जो भी रिलेशनशिप है, उन्हें आपको धन्यवाद, आभार, शुक्रिया बोलना आना चाहिए। फिर आप वो किस तरह बोलेंगे कि आपको लगता है कि ठीक है, अभी मैं फॉर एग्जांपल बोलती हूँ, आपको लगता है कि आपके पास आपको चाहिए उतना पैसा नहीं है, ओके ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि मुझे इधर जाना है तो अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं, तो आपको यहाँ पे जो चीज करनी है उसको सिर्फ इमेजिनेशन करना है कि वो मैंने कर दी, छोड़ देना है उसको, ओके। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वो घूमना फिरना तो मैं कर ही लूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है यूनिवर्स पे, वो पैसे दे ही देगा, लेकिन अभी जो पैसा है उस पैसे से मैं मेरी जो रोज की चीजें हैं वो मैं ला पा रहा हूँ और मेरा जीवन में अच्छे से गुजार पा रहा हूँ। मैं 2 वक्त का खाना खा रहा हूँ, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, मैं बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहा हूँ, दे रही हूँ, मैं जो भी अच्छी चीजें हैं वो कर पा रही हूँ, उसके लिए शुक्रिया। यानी कि आपको जो चाहिए वो तो आपको चाहिए, वो बोल के छोड़ देना है, लेकिन आपको जो अभी है उसके लिए अगर आप शुक्रिया अदा करेंगे तो ही आपको जो चाहिए वो सहजता से आपको मिलेगा। और इसी को कहते हैं मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड। और ये मैजिक ग्रेटिट्यूड से होता ही होता है। यहाँ पे दीप्ति मैम बैठी हैं, उन्हें पता है ग्रेटिट्यूड से क्या मैजिक होता है, क्योंकि उन्होंने किए, हाँ, वो पूरे 1-1.5 साल से कर रहे हैं। तो जब तक हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज नहीं है उसकी तरफ हमारा ज्यादा ध्यान रहता है, लेकिन जो चीज हमारे पास है उसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम उसकी वजह से जो है उसके लिए ध्यान दे के पॉजिटिव रह के वर्तमान में रहना ये हम छोड़ देते हैं, और क्या करते हैं, हमारी ऊर्जा भविष्य में लगा देते हैं कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्योंकि हमारा भविष्य वर्तमान से ही बनता है। डायरेक्ट हम भविष्य में तो नहीं पहुंच जाते हैं ना, एक एक वर्तमान का दिन जोड़ने से ही तो भविष्य बनता है। तो एक एक वर्तमान का दिन हम कैसे अच्छा बना सकते हैं ये हमें सोचना, ना कि भविष्य कैसे अच्छा बने। आज का दिन मेरा
मैं खुद के लिए क्या अच्छा कर सकती हूँ, खुद को खुश कैसे रख सकती हूँ, मुझे अंदर से खुशी कैसे महसूस होगी, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये खुद को पूछना है। तो आपको ये जो माइंड है ना, उसको आपने पूछा ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपको अपने आप जवाब देने लगेगा। आप उसको पूछते ही नहीं है, वो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, चलने दो, चलने दो, ये चल रहा है। जब आप उसको पूछेंगे तो वो आपको अपने आप बता देगा कि आप अच्छा महसूस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। फिर उसमें से एक आधी चीज कर लेना। एक भी चीज आपने की और उसमें से खुशी मिल गई तो वही ध्यान रखना दिन भर, अच्छा मैंने ये किया, स्माइल लाओ चेहरे पे, अच्छा मैंने ये किया, मेरे से आज ये हुआ, कितने दिन मैंने ये भी नहीं किया था, थैंक यू। तो इस तरह आप जब करते जाएंगे तो आप जीवन में समृद्ध होंगे, और ये समृद्धि हर तरफ से आपके पास आएगी। आपके रिलेशनशिप से आएगी, आपकी हेल्थ से आएगी, आपके काम से आएगी, और पैसे से तो अपने आप आएगी, क्योंकि पैसा ये बाय प्रोडक्ट है। हम कुछ करेंगे तो पैसा आएगा ना, अपने आप तो पैसा आने वाला है नहीं। आप ऐसे बैठे रहोगे और बोलोगे नहीं मुझे पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, आएगा क्या पैसा? नहीं आएगा। आपको कुछ दिल से करना पड़ेगा। फिर हाँ, जब आप बोलोगे पैसा आपके पास आना चाहिए तो आपको पर्याय दिखेंगे, इस तरह इस टाइप से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा। फिर वो यूनिवर्स आपको अपने आप वो पर्याय दिखा देगा और उधर से वो पैसा आएगा। लेकिन जब वो आएगा तो खुशी से उसको लेना भी आना चाहिए और खुशी से देना भी आना चाहिए। जब देंगे तभी आएगा। तो इसको कहते हैं समृद्धि पाना। तो अभी और हमेशा स्वयं को प्रेम करना। यानी हम हमारे माइंड में क्या होता है, कोई भी चीज नहीं बाद में करती हूँ ना, कल देखती हूँ ना, आज रहने दो, नहीं अभी कहाँ करेंगे, छोड़ दो, आप बाद में देखते हैं, बाद में करेंगे। हर चीज के लिए हम ऐसे करते हैं, हर चीज के लिए। तो अगर हम बोलेंगे यहाँ पे नहीं तुम्हें खुद को प्रेम करना है, तुम्हें खुद के लिए ये करना है, खुद के लिए वो करना है, तो नहीं जाने दो ना, अभी मुझे कहाँ टाइम है, अभी मेरे पास तो बहुत सारे बच्चों का ये करना है, बच्चों का वो करना है, सास ससुर जी का ये करना है, वो करना है, ठीक है मेरे लिए मैं बाद में टाइम निकालती हूँ। यही तो नहीं समझ पा रहे हम। आज तक हमने सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा है, खुद के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। और फिर क्या होता है, एक लेवल आने के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपने अपने जॉब में चले जाते हैं, लड़कियां हैं तो लड़कियों की शादी हो जाती है, फिर रह जाते हैं हम अकेले, हस्बैंड वाइफ। और फिर जेंट्स का तो ठीक है कि वो बाहर घूमने आए, ये घूमने आए, फिर लेडीज का क्या होता है, घर पे बैठे, कभी कमर दुखती है, कभी पैर दुखते हैं, कभी घुटना दर्द करता है, तो फिर बाहर नहीं जा पाते हैं। तो फिर क्या करें, फिर हम अंदर घर पे बैठ के और ज्यादा निगेटिविटी में चले जाते हैं। तो खुद को आज बोलना है, जब तक ये सांसें मेरी चल रही है तब तक मुझे खुश रहना ही है, और जब भी इस दुनिया से जाऊंगी तब भी खुशी से जाऊं। ये खुद को बोलना आना चाहिए। और जब आप बोलते रहोगे, दिल से महसूस करते रहोगे, तो ये चीजें अपने आप आपके साथ होने लगेंगे। तो आप खुद को ही कितना अंदर बातचीत करते हैं नेगेटिव, ये आपको समझना पड़ेगा। और फिर जीवन में आपको जो भी चाहिए उसकी स्पष्टता आपको अपने आप आने लगेगी, क्योंकि आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि वैसी चीजें आपके सामने आने लगेंगी
आपके लिए जो अच्छा है वो आपको दिखाई देने लगेगा और वो फिर आप आराम से सहज से कर सकते हैं। इसके पहले आपने वो चीज बहुत एफर्टली की होगी, नहीं करनी है करनी है करनी है करनी है, लेकिन अब वैसे नहीं होगा। अब इसके लिए वैसे नहीं होगा क्योंकि अब आप समझ गए हो कि उसके लिए पहले अफर्मेशन क्या देने हैं या अंदर से खुद को पहले क्या बोलना है। और जब वो बोलने लगोगे तो आप अंदर से आपकी बॉडी ही वैसे एक्ट करने लगेगी। अगर शुरू में आपको नहीं लगता है, अंदर से नहीं हो रहा है, ऐसे लगता है, तो जानबूझकर उसको बोलना है, नाटकीय रूप से एक्शन करनी है और धीरे 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 फिर वो इमेजिनेशन कब रियलिटी में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये दो चीजें ये जो मैं सिखाती हूँ, ये एक है मिरर वर्क और दूसरा जो है मैजिक। ये दो चीजें ऐसी हैं कि जैसे गाड़ी चलनी है तो दो पहिए चाहिए, या पैसा चलना है तो दोनों बाजू हमें लगती है। एक बाजू अगर खराब हो गई है, घिस गई है, तो पैसा नहीं चलेगा ना। वैसे ही दो बाजू, यानी मिरर में हम ये सीखते हैं कि खुद को प्रेम करना, यानी खुद को इम्पोर्टेंस देना, यानी खुद के बारे में सोचना, यानी खुद को अच्छा महसूस कराना। और ये भी हमारा कर्तव्य है, इस दुनिया में हम आए हैं तो हमें खुश रहना आना चाहिए। तो इसको हम, ठीक है, थोड़ी बहुत लोग इसको कहेंगे स्वार्थ, ठीक है, स्वार्थ भी करना आना चाहिए। और परमार्थ भी। परमार्थ हम कहाँ से सीखते हैं? ग्रेटिट्यूड से। हर चीज के लिए थैंक यू बोलो, जिसने भी आपको मदद की है उसके लिए थैंक यू बोलो, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है उसके लिए थैंक यू बोलो, घर में जो भी चीज है आपके लिए, निर्जीव हो सजीव हो, हर चीज के लिए थैंक यू बोलो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? परमार्थ कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको थैंक यू बोल रहे हैं, उनके लिए मदद कर रहे हैं। तो ये हो गया परमार्थ। तो जीवन में स्वार्थ और परमार्थ दोनों का बैलेंस करना हमें आना चाहिए, यानी सीखना चाहिए। तो ये हम दोनों से सीख रहे हैं, मिरर से और मैजिक से। तो ही हमारी जीवन की नैया जो है ना आराम से चलेगी। आपको जो भी करना है वो आप आराम से करने लगोगे। आपको जब भी जो भी काम आप करते हो, तो इसके पहले आप जो भी काम करते होंगे तो आप क्या करते होंगे? नहीं करना चाहिए, मुझे इससे पैसे मिलते हैं इसलिए करना चाहिए, इस हिसाब से करते होंगे। लेकिन अब आप जो आपका काम है वो आप खुशी से करोगे, क्योंकि अब आपको समझ में आना लगेगा कि अगर मैं खुश रहूंगा तो ही वो काम में जो भी चीजें हैं, जो भी बाजू के लोग हैं, निर्जीव चीजें, सजीव चीजें, उन तक वो जाएगी। क्योंकि हर चीज एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक एनर्जी है। एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता और एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, यानी नष्ट भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ एनर्जी क्या करती है? एक फॉर्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाती है। ये लॉ तो हमें पता है। यानी हमारे अंदर जो एनर्जी है वो हम जब सामने देंगे तो वो दूसरे के पास जाएगी, फिर वो हर तरह से जाएगी, दुआओं से जाएगी, आप जो देंगे उससे जाएगी, आप जो फील करेंगे उससे जाएगी। तो आपको समझना है कि आप क्या दे रहे, आपसे ऊर्जा क्या निकल रही है, आपसे एनर्जी क्या निकल रही है उस चीज के लिए। क्योंकि आपको, उदाहरण आपने कहीं पढ़ा भी होगा, मैंने भी पढ़ा है, अगर कहीं तो ये है ना कि अगर वो झाड़ को अगर हमें नष्ट करना है, किसी झाड़ को, या वो झाड़ को हमें लगता है कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, जला जाना चाहिए, तो उसको क्या करते हैं? हम कोसते हैं। पता है ना आपको कि वो झाड़ को कोसना है कि नहीं,
तुम तो बेकार ही यहाँ पे खड़े हो, तुम्हें तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुम तो चले जाओ, तुम सूख जाओ, तुम्हें नहीं, तुम नहीं चाहिए हमें। ऐसे अगर हम झाड़ को बोलेंगे तो वो कुछ दिन के बाद झाड़ जल जाता है। ये सुना है आपने सबने? यानी ये क्या है? ये ऊर्जा काम करती है, ये शक्ति काम करती है, एनर्जी काम करती है। अगर आपके बगीचे का कोई भी झाड़ को आप बार बार नेगेटिव बोल रहे हो तो बहुत दिन के बाद वो मुरझा जाता है। और कुछ झाड़ है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, अच्छा रखते हो, उनको जाके उनके पास बोलते हो कि अच्छा कितने अच्छे फूल आए हैं, तो वो झाड़ आपको बहुत सारे फूल देता है। और ये साइंस है, ये ऐसे ही नहीं किया कहा गया। यानी ये ऊर्जा सामने वाले पे चली जाती है, फिर वो कोई भी चीज हो, सजीव हो या निर्जीव। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हम हमारी ऊर्जा किस तरह से दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, ये हमें खुद को समझना है। यानी हम जो बोल रहे हैं वो हम क्या बोल रहे हैं, उधर हमें ध्यान देना है। हमें लगता है हमारे जीवन में अच्छे फल आने चाहिए, अच्छे फूल आने चाहिए, तो हम जो बो रहे हैं फिर उसको हम ध्यान दे रहे हैं क्या, उसको अच्छे से प्यार कर रहे हैं क्या, उसको पानी डाल रहे हैं क्या, उसको खाद डाल रहे हैं क्या, इधर ध्यान चाहिए ना। या सिर्फ बो दिया तो हो गया, ऐसे नहीं होता है ना, उसके ऊपर काम भी करना पड़ता है, तो फिर वो फल देगा, फूल देगा। तो वैसे ही है, हम जो कर रहे हैं उसको जब हम शिद्दत से करेंगे, जब हमारे अंदर से आएगा, तो वो चीज अपने आप होने लगेगी। तो हम ये 21 डेज के मिरर वर्क में इतनी सारी चीजें सीखने वाले हैं, और ये होगा, एक मिनट इससे शेयर करती हूँ मैं। ये मैं 28 से शुरू करने जा रही हूँ, मीन्स मंडे से। ये 21 डेज मिरर वर्क टेक्निक्स हैं हम जो सीखेंगे। ये जो बुक है, ये बुक का नाम है खुद से प्रेम करो, लुइस एल है। आप लुइस एल है का नाम यूट्यूब पे डाल के देख लेना। वो है अफर्मेशन क्वीन, उन्हें अफर्मेशन क्वीन कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले इस दुनिया को अफर्मेशन क्या है ये बताया, और उन्हें कैसे यूज करना ये बताया। तो वो कैसे यूज करना बताया, मिरर में देख के अफर्मेशन को बोला। और उन्होंने यहाँ क्या लिखा है, 21 दिन में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाए। आप बोलेगे आप 21 दिन में ये हो सकता है क्या, खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाना? आपने सोचा तो हो सकता है। कैसे हो सकता है कि आपने अगर वो बो दिया 21 दिन में, यानी 21 दिन में आपने आपको वो आदत लगाई, फिर आप धीरे धीरे उसमें खाद डालोगे, पानी डालोगे, धीरे धीरे ये करोगे, तो फल और फूल तो आएंगे। यानी आपने सर्वश्रेष्ठ बनने का कदम तो उठा ही दिया, रास्ता तो अपने आप हो जाएगा शुरू। फिर तो कदम उठाना इम्पोर्टेंट है। जब हम चलते हैं गाड़ी से, अंधेरा तो हमें दिखता है, यानी हमें आगे का मार्ग क्या है या आगे क्या है हमें दिखाई नहीं देता। हमें वहां पे जाना है पता है, हम हमें यहाँ से मुंबई जाना है या पुणे जाना है पता है हम, हम्म। लेकिन अब हमें अंधेरे में जा रहे हैं, यानी हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे ले जा रहा है या क्या कर रहा है, ठीक है, लेकिन रास्ते से हम जा रहे हैं ये पता है हम। तो जितनी हमारी लाइट है, जहां तक जा रहे वहां तक तो हम आराम से जाते हैं। यानी अभी आपको दिख रहा है कि इतने स्टेप जाने थे, ये मैं कर सकती हूँ, तो ठीक है, तो शुरू में उतना ही कीजिए। पहला कदम ही उठाएंगे तो ही यात्रा होगी ना। तो वो धीरे धीरे आप जैसे आगे जाएंगे तब आगे लाइट जाएगी, फिर उससे आगे लाइट जाएगी, फिर उसके आगे लाइट जाएगी, तो आपका रास्ता कट जाएगा।
यानी आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। तो अगर आप बोलोगे कि वही रुकोगे, गाड़ी चलाओगे नहीं और वही रुकोगे कि इसके आगे तो मुझे कुछ कुछ दिख ही नहीं रहा है, मैं कैसे जाऊं कैसे जाऊं, तो होगा क्या? तो आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो क्या? लेकिन आपको पता है कि ये लाइट मुझे धीरे धीरे थोड़ा 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 रास्ता दिखा रही है, मैं आराम से जा सकता हूँ। तो वैसे ही जीवन में भी आपको दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा ही करना है, एक एक ही कदम डालना है, एकदम से नहीं कुछ करना है। जीवन में बदलाव ये धीरे धीरे ही आते हैं और धीरे धीरे ही आना चाहिए, तो ही वो बदलाव गहराई से अंदर बैठते हैं। अगर हम शॉर्टकट से जल्दी से करने जाएंगे ना, कुछ फायदा नहीं है उसका। वो पता नहीं कितने दिन जाएंगे अपने साथ, एक महीना भी नहीं चलेंगे। यानी जो यहाँ पे लुइसियल हेजी ने लिखा है कि 21 दिन में अपने आप को आप सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। एक बार आपने समझ लिया कि आपके अंदर क्या चल रहा है, एक बार आपने समझ लिया डर कैसे भगाना है, जब भी जीवन में वो आ गया तुरंत करना है, बस हो गया ना फिर। जब जिस वक्त जो टेक्निक यूज करनी है वो सब टेक्निक आपको यहाँ पे पता चलेगी पूरी। जब भी गुस्सा आया क्या करना है, जब भी डर लगे क्या करना है, कोई भी निगेटिव सिचुएशन आ गई क्या करना है, हर चीज पे, हर निगेटिविटी चीज पे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। फिर क्यों नहीं आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते? आपको बस वहां पे यूज करना है। कहीं डर लग रहा है आपको तो ठीक है, मिरर में जो बोला है उस वक्त तो बोलना है, चलो आगे चलो। यानी अपने आप को आप सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। यानी आपको पहला कदम उठाना ही इम्पोर्टेंट है। तो इस 21 डेज की फी है 699। तो आपको अगर करना है तो आप मुझे 2 दिन तक, संडे तक बता सकते हैं। मंडे को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आपने ये 3 दिन का मिरर वर्क ज्वाइन किया और इसमें मैंने पूरा चेंज किया। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने जो पहले लिया था उससे भी शायद ये और ज्यादा अच्छा रहा होगा। तो पहले पटेल सर ने भी किया है, दीप्ति मैम ने भी किया है। तो फीस कितनी है? 699 मैम, ओके। 699, 21 डेज के, यानी कितने 3 वीक महीने चल। का कोर्स है मैम? जी, कितने महीने का कोर्स है? तो 3 वीक चलेगा, 21 डेज मैम। ओके। 1 मंथ थैंक यू। जाएगा, हाँ। 3 वीक या एक आध 2 दिन ऊपर जाएंगे तो 1 महीना पकड़ लो। 3 महीने का कोर्स है तो मैडम ये डेली होगी क्लासेस? हाँ, सैटरडे संडे ऑफ होगा, मंडे टू फ्राइडे रोज होंगे। ओके। हम्म। अच्छा दीप्ति थैंक यू। मैम, मैं मिरर ज्वाइन करूँ? ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप, ठीक है, दीप्ति मैम भी कह रही हैं ज्वाइन करेंगी, ठीक है आप भी कर लेना। तो मंडे से शुरू करूंगी मैं। तो कैसे लगा पटेल सर, दयावती मैम? ठीक है, सर बोलेंगे फिर आप बोल लेना। ओके, आप भी ज्वाइन कर लो। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जी मैडम, बहुत अच्छा लगा आपका जो इस ढंग से हमको सोचना है, मतलब हम्म। थाट कैसे क्रिएट करना है। हम्म। इस क्लास से पता चल रहा है कि मतलब हमारे थाट में ही गड़बड़ है, तभी हमारा काम गड़बड़ हो रहा है। हम्म। हम्म। अगर उसको हम करेक्ट कर लें तो काम सही हो जाएंगे अपने आप। अपने आप हो जाएंगे, अपने आप हो तो जाएंगे। आपका जो 21 डेज का जो कोर्स है शायद उसी के बारे में है पूरा, तो यस। हमको भी बेनिफिट होगा उससे, और मैं भी ज्वाइन करूंगा। लेकिन मैडम मेरा एक जो है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर रहूंगा, 5 तारीख के बाद ही ज्वाइन कर पाऊंगा। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अगर कुछ ये है तो भी रिकॉर्डिंग तो मैं दूंगी ही, बाद में हम रिवीजन भी लेंगे, कुछ भी ये भी करेंगे, तो कोई बात नहीं, तो वो हो जाएगा, कवर हो जाएगा।
ओके। तो वैसे भी अगर कुछ लेसन मिस हुए हैं इस बार में, तो जब नेक्स्ट मंथ का मिरर होगा मेरा, तब आप ज्वाइन करके कवर कर लेना, कोई बात नहीं। जी। ओके। सुजाता मैम भी करेंगी, बोलिए, क्योंकि मिरर वर्क जो है ना, कम से कम आप 3 बार करोगे ना, तो आप पूरी तरह से फिर पहले बार तो क्या होगा, एक तो क्या है ये समझने में ही थोड़ा टाइम जाएगा, आपको 10 दिन तो वही लगेंगे। उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा इसके लिए फिर ऐसे करना है, इसके लिए ऐसे करना है, वो पता चलेगा। और फिर एक्चुअली जब हमारे जीवन में वो चीज आएंगी, तो उस वक्त कैसे हमें करना है, ये हमें तुरंत ध्यान आना चाहिए। तो वो कब आएगा कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसके 3 बार। ठीक है। जब हम उसकी 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप वो ध्यान में आता है। अच्छा, तुरंत अभी निगेटिव आ भी गई कोई भी सिचुएशन, तो अच्छा ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे ये सोचना है कि जो भी हुआ ठीक है, हुआ, लेकिन अब मुझे इसमें से अच्छा है देखना है और मुझे आगे बढ़ना है। ये तुरंत खुद को अंदर से बोलना आना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस हमें करनी है। और जब भी आप करने लगोगे धीरे धीरे धीरे, तो आप हो जाएगा, ये धीरे से आराम से हो जाएगा। ठीक है, दयावती मैम आप भी ज्वाइन कर लेना, पटेल सर आप भी, दीप्ति मैम आप भी, बाकी के भी जो लोग हैं वो भी करेंगे, 1 2 4 लोग हैं वो भी करेंगे, 10 लोग तो हो जाएंगे। तो ठीक है, दीप्ति मैम आपको कुछ बोलना है? आप तो बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़ी हैं, लेकिन बीच बीच में नहीं होता है आपको कुछ कारणवश, लेकिन फिर भी आप करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके, ठीक।